छांगा मांगा वोल्चर सेंटर में आपको दिखाएंगे गिद्धे। गिद्धे क्या होती हैं और कितनी किस्म की होती हैं। आजकल छांगा मांगा में इनकी परवरिश की जाती है। 8 किस्म की गिद्धे होती हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती है। ये दुनिया चमचम इसलिए करती है कि यहाँ पे गिद्धे मौजूद हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आपकी दुआ। सर मुझे बताएं गिद्धे, ये गिद्धे क्या चीज़ होती है और ये छांगा मांगा में ये एक व्हीलचेयर सेंटर जो है कर दिया है, ये कब से है और ये मुझे बताएं ये यहाँ पे कैसे किया है। ये ना गिद्धे होती हैं इल्लें, वो कद पुराने दौर में कहते थे इल, और कहते थे कि बड़ी पुरानी बात है, मशहूर, कहते थे मारोगे तो 2 नफलों का सवाब मिलेगा। हमने एक तो बेदर्दी से मार के इनको सोसाइटी से ख़त्म किया, हमारा जो इको सिस्टम है उससे ख़त्म किया। ये जो है हज़ारों की तादाद में गिद्धे जो हैं ये हमारे माहौल से ख़त्म हो गई, और तफुन जो है उसने हमारे माहौल पे कब्जा जमा लिया। अब जब से गिद्धे ख़त्म हुई हैं, एक तो जहाँ भी कोई जानवर मुर्दार होता है उससे बदबू और तफुन, और दूसरा ये कि जितने भी मुर्दार जानवर हैं उनको नहरों में फेंका जा रहा है। नहरों का पानी इतना आलूदा हो चुका है, पीने के काबिल नहीं रहा। तो इंसान जब कुदरत की नेमतों को ख़त्म कर बैठता है ना, तो उसे ये एहसास होता है कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं ये गिद्धे कितनी किस्मों की होती हैं और ये जो सेंटर है ये कब इन्होंने जो है यहाँ पे बनाया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 177 मैमल्स की किस्में पाई जाती हैं। यहाँ पे 200 के करीब फ्रेश वाटर फिश हैं। यहाँ पे 174 के करीब रेप्टाइल्स और स्नेक्स की स्पीशीज़ हैं। और ये जो आपका प्यारा मुल्क है, यहाँ पे 668 किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। अच्छा। और ये जो आपकी जो चील है या ये जो गिद्ध है, इसकी जब हम बात करें तो 8 किस्म की गिद्धें होती हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इनमें से जो गिद्ध सबसे ज़्यादा मुर्दार खाती थी, और हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, और जो दूसरे भूटान, मालदीव, ये साउथ एशिया है जिसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, वो वाइट रैंप वुल्चर थी, जिसको कहते हैं सफ़ेद कमर वाली गिद्ध। जिसके बाद जो है वो 2005 में इसका आगाज़ किया गया, और आप देखें कि इसको हमने ख़त्म तो किया मिनटों में, लेकिन आपको ये जान के हैरानगी होगी 3 पेयर लाए गए थे 10 साल बाद। 2005 से लेके 2015 10 साल बाद यहाँ पे पहली गिद्ध पैदा हुई थी। इतना वेट करना पड़ा, 10 साल का इंतज़ार करना पड़ा एक गिद्ध को दोबारा से माहौल में लाने के लिए। वो इकबाल के शेर है ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। इतनी देर क्यों क्या कर दी जाती है। और मैंने भी पढ़ा है ये कि 1 साल में एक दफ़ा एक ही अंडा देती है। 1 साल में एक दफ़ा एक ही अंडा देती है जी, जो फीमेल वुल्चर है। और उसके बाद उस अंडे की हिफाजत जो है ये उससे भी बड़ा ख़तरनाक काम होता है। तो ये जो वुल्चर्स होती हैं ये अपने वो जो जब अंडा देते हैं तो ये बाज़ का वो अंडा टूट जाता है, उसकी केयर नहीं हो पाती। 20 साल के अंदर हमारे पास अब 37 वुल्चर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो 37 वुल्चर्स हैं ये तैयार हैं माहौल में वापस जाने के लिए, लेकिन अब एक और अलमिया है, माहौल ऐसा नहीं है अच्छा जहाँ पे इनको छोड़ा जाए, इनको आज़ाद किया जाए। और एक ऐसा इंसान जो है वो एक ऐसा माहौल इनको नहीं दे सकता कि इनको हम आज़ाद करें और ये दोबारा ज़िंदा रह सकें। अगर हम इनको इस वक्त आज़ाद करेंगे तो ये माहौल ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये आज़ाद होकर बच पाएँ, ये शायद दोबारा मर जाएँ। अब यहाँ पे इनके खाने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है रखी गई हैं। अच्छा, ये जो है ना इनको जो है वो गधों का गोश्त जो है वो दिया जाता है, इसके साथ खरगोश का गोश्त भी दिया जाता है। असल में गधे का सिलेक्शन इसलिए की गई, वैसे तो ये कोई भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन गधा इसलिए कि गधा जो है वो आमतौर पे इंजेक्शन है वो बहुत कम लगता है, वो इतना ज़्यादा माहौल में कॉमन नहीं है। तो ये जो गधे हैं इनको ला के तकरीबन 1 माह तक यहाँ पे रखा जाता है, इनकी परवरिश की जाती है। हमें यकीन हो जाता है कि भाई ये किसी भी सूरत जो है इनमें अब वो असर उस इंजेक्शन का बाकी नहीं रहा, तो फिर इनको जो है वो डाला जाता है इनके सामने इनका गोश्त। और एक दिन के लिए हमें जो है वो तकरीबन 36 किलो गोश्त चाहिए होता है इनके लिए। ये 35 है, ये 35 हैं, 37 हैं, और ये 36 किलो तकरीबन गोश्त। 36 किलो जी। अच्छा, ये प्रोसीजर का भी आपको पता है कि वो किस तरह वो लाया जाता है इनके पास, और ये वो सारा किस तरह यहाँ पे रखा जाता है। ये जो है ना जी, इसके लिए एक वाइट लॉन्ग सूट होता है वो पहना जाता है, वो हिफाजती सूट होता है। उसका मकसद क्योंकि ये गिद्धे जो हैं वो उस वक्त जब इनको खाना डाला जाता है तो ये बिल्कुल बड़ी बेरहमी से उस खाने पे टूट पड़ता है। ये गिद्ध इसने कभी शिकार मार के नहीं खाना, इसने गोश्त खाना है, मुर्दार खाना है इसने, लिहाजा इसमें शाहीन वाली खसूसियात नहीं है। ये जिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती,
ये इसकी नेचर में नहीं है। ये मुर्दार का इंतज़ार करती है, मुर्दार खाती है, लिहाजा वो गोश्त को बाहर ही काटा जाता है, उसको मुख्तलिफ जो टुकड़े करके उसके बाद अंदर फेंका जाता है। और उसके बाद वो मंजर देखने वाला होता है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जब यहाँ पे वो डाला जाता है इनको गोश्त, तो ये उस पर टूटती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी साइज़ का भी पता है कि इनका साइज़ कितना होता है, बड़ी कितनी होती है और लंबी कितनी होती है? ये जो गिद्ध है ना जी, ये इसका मुख्तलिफ साइज़ हैं। हमारे पास जो एशियन वाइट बैक वुल्चर है, ये तकरीबन आम तौर पे 1 से 1.5 फुट इसकी जो है वो होती है लंबाई, और तकरीबन 1 फुट इसकी चौड़ाई होती है, और तकरीबन 1.25 फुट के करीब इसकी हाइट होती है। इसके जो पंजे हैं वो इसको शिकार को चीरने फाड़ने में मदद देते हैं, और इसकी चोंच इंतहाई मजबूत है, जिससे ये खाल तक भी खा जाती है और बाज़ का हड्डियाँ जो हैं उनको भी चबा डालती है। अगर ये ना हो तो हमें क्या नुकसान होता है, अगर ये हो तो हमें फ़ायदा क्या होता ये दुनिया चम इसलिए करती है कि यहाँ पे गिद्धे मौजूद हैं। है? अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी भी यहाँ पे बहुत सारे देखने आते हैं, तो जब वो देखते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? मेरे ख्याल में ये जो वुल्चर्स की कंजर्वेशन है ना, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कम अज़ कम उनको एक ऐसी दुनिया तो दे जाएं जहाँ पे इस दुनिया को साफ़ करने वाले स्वीपर्स मौजूद हों,